नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के 1000 एमसीक्यूज सीरीज का ऑनलाइन टेस्ट नंबर 14। 13 पहले अपलोड हो चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख लेना अगर अभी तक नहीं देखे हो तो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपन ने 380 तक के क्वेश्चन देख लिए थे। आज बात करेंगे आगे के क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 381 दे रखा है, जब मोटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता है तो यह बल की चुंबकीय रेखाओं को काटता है और फिर क्या करता है। ऑप्शनों के आधार पर क्वेश्चन का आंसर बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है धारा प्रेरित होती है, ऑप्शन बी दे रखा है मोटर रुक जाती है, सी दे रखा है विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, डी दे रखा है विद्युत वाहक बल का प्रतिरोध करता है। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, फटाफट से कमेंट करके बताइए, फटाफट से दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत वाहक बल प्रेरित कर होता है। क्या हो जाता है, ईएमएफ प्रेरित हो जाता है। जब मोटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता है तो वह बल की चुंबकीय रेखाओं को काटता है और क्या हो जाता है, ईएमएफ प्रेरित हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, हम निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। इन ऑप्शनों के आधार पर करेक्ट आंसर बताना है। क्या होगा, ऑप्शन ए दे रखा है सुरक्षा उपकरणों को प्रयोग करके, ऑप्शन बी दे रखा है पुरानी विधियों का प्रयोग करके, सी दे रखा है कार्य विशेष मशीन तथा कार्य स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करके, डी दे रखा है व्यक्तिगत उपायों का पालन करके। तो इन ऑप्शनों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, फटाफट से बताइए। दुर्घटनाओं से किस प्रकार से बचा जा सकता है, फटाफट से कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्य विशेष और मशीन तथा कार्य स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करके हम दुर्घटना से बच सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी माध्यम के विद्युत प्रतिरोध को प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा मापा जा सकता है। प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा मापा जा सकता है। ऑप्शन ए दे रखा है ओम मीटर, बी दे रखा है वाट मीटर, सी दे रखा है मैगर, डी दे रखा है विभव मापी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम मीटर द्वारा। किसके द्वारा मापा जा सकता है, ओम मीटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, मापक यंत्रों में नियंत्रक बल आघूर्ण आवश्यक होता है क्योंकि यह है। ऑप्शन ए दे रखा है विक्षेपण बल आघूर्ण का विरोध करता है, ऑप्शन बी दे रखा है परावर्ती बल आघूर्ण का विरोध करता है, ऑप्शन सी दे रखा है विक्षेपण बल आघूर्ण को कम करता है, डी दे रखा है बल आघूर्ण को नियंत्रित करता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, फटाफट से आंसर बताइए इसका, जल्दी जल्दी बताना है सभी को, जल्दी से बता दीजिए। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्षेपण बल आघूर्ण का विरोध करता है। क्या करता है, बल आघूर्ण का विरोध करता है, टॉर्क का विरोध करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबक द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित नहीं होता है। इनमें से कौन सा पदार्थ है जो चुंबक द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित नहीं होता है। ऑप्शन ए दे रखा है मैग्नीशियम, बी दे रखा है लोहा, सी दे रखा है इस्पात, डी दे रखा है निकल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा पदार्थ चुंबक द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित नहीं होता है, अट्रैक्टिव नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक तार के व्यास को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से मापा जा सकता है। तार के व्यास को किसके माध्यम से मापा जा सकता है, वायर गेज, थ्रेड रिंग गेज, थ्रेड प्लग गेज, रिंग गेज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वायर गेज के माध्यम से। किसके माध्यम से मापा जा सकता है तार के व्यास को, वायर गेज के माध्यम से। करेक्ट आंसर होगा वायर गेज। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, टैपित नियंत्रण विधि में श्रेणी क्षेत्र में वर्तनों को कम करने से फ्लक्स भी कम हो जाता है, जिससे क्या होता है। ऑप्शन ए दे रखा है गति में कमी होती है, गति में वृद्धि होती है, गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या गति शून्य तक घट जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जब टैपित नियंत्रण विधि में
श्रेणी क्षेत्र में वर्तनों को अर्थात लपेटों को कम करने से फ्लक्स भी कम हो जाता है, जिससे क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गति में वृद्धि हो जाती है। गति में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है जब फ्लक्स कम होता है। ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं, फ्लक्स व गति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के अनुसार आपूर्तिकर्ता को उपभोक्ता द्वारा प्रयोग करने के लिए किसका उसके परिसर में उपलब्ध करवाना तथा उसका रखरखाव करना चाहिए। ऑप्शन ए दे रखा है भूसंपर्कित टर्मिनल, ऑप्शन बी दे रखा है सजीव टर्मिनल, सी दे रखा है तरंग टर्मिनल, डी दे रखा है ताम्र तार। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूसंपर्कित टर्मिनल। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक सार्वत्रिक मोटर में क्षेत्र वेस्टर्न किस प्रकार के तार से निर्मित होती है। ऑप्शन ए दे रखा है एल्यूमिनियम तार, सामान्य ताम्र तार, तारों का प्रयोग नहीं किया जाता है, या मोटे बल्क युक्त ताम्र तार। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एक यूनिवर्सल मोटर में क्षेत्र वेस्टर्न किस प्रकार के तार से निर्मित होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोटे वल्क युक्त ताम्र तार का। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक सीसा अम्ल बैटरी को निम्नलिखित में से किस विद्युत अपघट्य को मिश्रित करके बनाया जाता है। एक लेड एसिड बैटरी में किस विद्युत अपघट्य को मिश्रित करके बनाया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, ऑप्शन बी दे रखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल को, सी दे रखा हाइड्रोक्लोरिक जल अम्ल में जल को, डी दे रखा जल में सल्फ्यूरिक अम्ल को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जामों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जल में सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाया जाता है। किस में मिलाया जाता है? जल में सल्फ्यूरिक अम्ल को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, जब पी तथा एन प्रकार के पदार्थों के दो छोटे टुकड़े उष्मा उपचार द्वारा एक साथ जोड़े जाते हैं तो यह संधि किस रूप में काम करती है, किस रूप में कार्य करती है। ऑप्शन ए दे रखा डायोड, फिल्टर, ट्रांजिस्टर या पीएन जंक्शन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायोड के रूप में। किसके रूप में कार्य करते हैं? डायोड के रूप में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक कोर प्रकार के परिवर्तक में वेस्टर्न किस प्रकार लपेटी जाती है, किस पर लपेटी जाती है। ऑप्शन ए दे रखा है कोर के दोनों भागों पर, ऑप्शन बी दे रखा है केवल भरोसों पर, ऑप्शन सी दे रखा है कोर के केंद्रीय भाग पर, डी दे रखा है कोर के एक भाग पर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कोर प्रकार के परिवर्तक में वेस्टर्न किस पर लपेटी जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोर के दोनों भागों पर। कहाँ लपेटी जाती है? कोर के दोनों भागों पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, सीसा अम्ल बैटरी में प्रयुक्त ऋणात्मक प्लेट किसके द्वारा निर्मित होती है। लेड एसिड बैटरी में नेगेटिव प्लेट किसकी बनी होती है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, शुद्ध सीसा की, अमोनियम क्लोराइड की, या पतला सल्फ्यूरिक अम्ल की। तो किसकी बनी होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुद्ध सीसा की। किसकी बनी होती है? शुद्ध लेड की। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से क्या ट्रांजिस्टर का एक प्रकार है, इनमें से ट्रांजिस्टर का कौन सा एक प्रकार है। ऑप्शन ए दे रखा पीएन, बी दे रखा पीएनपी, सी दे रखा एनपीपी, डी दे रखा पीएनएन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इनमें से ट्रांजिस्टर का कौन सा एक प्रकार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीएनपी। करेक्ट आंसर क्या होगा? पीएनपी। अगला क्वेश्चन दे रखा, समय आधारित पैमाने पर विद्युत तरंग के आयाम परिवर्तन को देखने के लिए किस मापक यंत्र को बनाया गया है। इनमें से विद्युत तरंग के आयाम परिवर्तन को देखने के लिए किस मापक यंत्र को बनाया गया है। ऑप्शन ए दे रखा है कैथोड रे ट्यूब, बी दे रखा है आवर्ती मीटर, सी दे रखा है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, डी दे रखा है ऊर्जा मीटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप।
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? CRO। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, बड़े आकार के 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्लिप का मान क्या होता है? बड़े आकार के 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है, उनमें स्लिप का मान क्या होता है? ऑप्शन ने दे रखा 2.5 से 5%, बी दे रखा 1.5 से 2.5%, सी दे रखा 4 से 5%, डी दे रखा 2.5 से 3%। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.5 से 2.5%। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी लैंप में अन्य लैंपों की तुलना में प्रकाशमान होने में अधिकतम समय विलंब होता है, वह कौन सा है? ऑप्शन ए दे रखा है प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ऑप्शन बी दे रखा है पारा लैंप, सी दे रखा है सोडियम वाष्प लैंप, डी दे रखा है ताप दीप्त लैंप। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम वेपर लैंप। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस समय परिवर्तन कम्यूटेशन विधि में इंटरपोल्स का प्रयोग किया जाता है जिसके कारण वर्षों को घूर्णन की दिशा में अग्रवर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दे रखा है इंटरपोल विधि, बी दे रखा है उच्च प्रतिरोध वर्षों का प्रयोग करके, सी दे रखा है दोनों इंटरपोल तथा लघु पिच युक्त वेस्टर्न विधि, डी दे रखा है लघु पिच युक्त वेस्टर्न विधि। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरपोल विधि। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव चुंबकीय उदासीन अक्ष को किसकी ओर स्थानांतरित करना होता है? ऑप्शन ए दे रखा जनित्र के लिए घूर्णन की दिशा, ऑप्शन बी दे रखा समान दिशा, सी दे रखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, डी दे रखा विपरीत दिशा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनित्र के लिए घूर्णन की दिशा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में और नोटिफिकेशन बेल को भी कर लीजिए। थैंक यू।